सिरिदेवी -2। राजा का गुस्सा वैसा ही बना रहा। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मैं किसी अंधे गूंगे या किसी लाश के साथ उसकी शादी रचा दूंगा। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दूंगा। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजा गुस्से में अंधा बहरा हो गया था। रानी ने कहा, सिरिदेवी के घर से निकल जाने से वो बर्बाद हो जाएगा। राजा का पारा चढ़ता ही गया। रानी ने मंत्री से सहायता मांगी। मंत्री ने भी राजा को समझाने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा न हुआ। राजा ने कहा, मेरा मन टूट गया। मैं उसे अब अपनी बेटी नहीं मानता। तुम मेरे मंत्री हो, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। 4 सेवकों को लेकर निकलो। पास पड़ोस के किसी गांव में मौत का दरवाजा खटखटाता एक बीमार तुम्हें मिले, या कोई अंधा, बहरा, लूला लंगड़ा इंसान मिले तो उसे पकड़कर ले आओ। मंत्री ने 4 नौकरों को लेकर पास पड़ोस के गांवों में घूमकर लौटकर राजा से कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। तब राजा ने कहा, जंगल में जाकर किसी जंगली या शिकारी इंसान को पकड़कर ले आओ। आदेश सुनकर मंत्री विवश होकर जंगल गया। रास्ते में उसे एक जलकुंड दिखाई दिया। उस बड़े कुएं में बाघ, सियार क्या क्या थे। भयंकर जंगल था। उसे प्यास लगी थी, वही पानी पीकर लेट गया। फिर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी पेड़ की जड़ की बगल में एक देसी छोटा सा बंदर आकर पानी पी रहा था। मंत्री ने धीरे से उसके पास जाकर एक रस्सी से उसे बांध दिया। उसे राजा के पास ले आया। सिरिदेवी के गहने कपड़े सब छीनकर पाव भर चावल उसके आंचल में डाल कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है, इसके साथ जाओ। उसके हाथ एक छोटी सी कटोरी देकर, तुम्हें प्यास लगे तो पानी पी लेना, कहकर भेज दिया। माँ और बहनों के आंसुओं का कोई मोल न रहा।